आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल ईटिंग के बारे में। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, पानी की बोतल लेकर आओ, बहुत ही कंफर्टेबल जगह पे बैठो और 5 से 7 मिनट हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर ऐसा कोई इश्यू है तो सबसे पहले स्टेप होना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प लेना। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विल बी अ राइट पर्सन टू गाइड। अगर कभी हमें कोई दिक्कत होती है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना कभी भी गलत नहीं होता। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सब साथ मिलकर आपकी हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ जो जनरली हम क्लिनिक में आपको गाइड करने के लिए गाइडलाइंस यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इमोशनल ईटिंग को एक्सेप्ट करना और जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम किन सब चीजों से ट्रिगर होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप एक डाइट रिकॉल मेंटेन करें। जो डाइट रिकॉल हम रिकमेंड करते हैं मेंटेन करने के लिए, उसमें से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट करनी होती है। सबसे पहली चीज, आपका डाइट का इनटेक, आपने क्या खाया और कितनी मात्रा में खाया, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको कैलिब्रेटेड कप ऐसे घर पे मिल जाएगा, इसमें कैलिब्रेशन है। इसके इस तरीके का ये 100 ml का कप है, तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपका इनटेक कितना था। ये बहुत जरूरी है क्वांटिफाई करना। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो क्या चीज का आपने इनटेक किया और कितनी मात्रा में इनटेक किया। दूसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसको आप नोट डाउन करो। कई बार ये होता है कि जब हम नोट डाउन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सेल्फ रियलाइज होती हैं। तीसरी चीज, इमोशंस। आप क्या फील कर रहे हो, आप उसको डिटेल में नोट करिए। ये रिकॉल बनाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है और हम इग्नोर कर देते हैं, ज्यादातर लेडीज जो कि इग्नोर करती हैं, दैट इज योर हेल्थ स्टेटस। अभी इसको कैसे हमें करना है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स टेस्ट होते हैं, जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो कि बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल क्रेविंग के बारे में बताती हूँ। आपको बहुत ज्यादा नमकीन क्रेव हो रहा है, आप नमकीन, जो क्रिस्पी नमकीन ऑयली चीजों को अगर आप क्रेव कर रहे हो तो इट मे बी आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो इस तरीके से हम क्रेविंग पे बाद में बात करेंगे। इंडिविजुअल चीजों को क्रेव करने के पीछे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये वो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम सीरियसली नहीं लेते। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके इसको आप वर्कआउट करें। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि जो भी आपने ये लिखा है उसका एनालिसिस करना। अगर आप इस चीज को नोट करते हैं तो आई एम 100% श्योर आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जनरली जो आपको ये रहेगा, आप किसी पर्सन को देख के या उनसे जुड़ी हुई कोई चीजों को, उनके साथ उनसे जुड़ी हुई कोई चीजें आपको याद आती है, या पर्टिकुलरली किसी पर्सन के साथ अगर आप उनसे मिलते हैं या उनसे बात करते हैं तो आपका इनटेक बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अच्छा फील करना चाहते हैं तो आपका इनटेक बढ़ जाता है। अगर आपको बहुत दुखी है तो फूड बिकम्स योर कंफर्ट, तो आपका इनटेक बढ़ जाता है। पर्टिकुलर हैबिट में, टीवी देख रहे हैं तो चलो खा लिया, हम कहीं बाहर गए हैं तो चलो खा लिया, या फिर बोर्डम की वजह से बोर हो रहे हैं तो चलिए कुछ खा लिया। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आप इस पर टिक लगाओगे कि हाँ, इस वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, पहली चीज। उसकी जड़ तक जाना जरूरी है कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये किस वजह से हो रही है। यहां तक अगर आप समझ गए इस प्रॉब्लम को तो अब ये नेक्स्ट स्टेप है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रेविंग के बारे में, क्योंकि क्रेविंग एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको परेशान करता है। तो सबसे पहली चीज तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को रूल आउट करिए। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। जब हमने उसको रूल आउट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत लंबा गैप लेते हो खाना खाने में। अगर आप लंबा गैप लेते हैं तो आप खुद सोचिएगा, आपके ब्लड का शुगर लेवल कम होता है। ब्लड के शुगर लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी फूड को क्रेव करेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करना। दूसरी चीज, अगर आपने खाना नहीं खाया तो अगेन आपकी बॉडी का सोडियम लेवल कम होगा।
आपका बीपी फॉल होएगा, जिसकी वजह से आपको वीकनेस एंड आपको बहुत फीलिंग लो फील होगा। तो अगेन उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी फूड को क्रेव करती है। तो ये क्रेविंग्स हो गई, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल क्रेविंग। देन अगेन जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, आपको चॉकलेट का क्रेविंग बहुत रहता है, तो इट कैन बी ड्यू टू मैग्नीशियम। तो आप ऐसे फूड आइटम्स को रखिए जिसके अंदर मैग्नीशियम कंटेनिंग मैग्नीशियम का कॉन्टेंट ज्यादा होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है या बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड वो होता है जो कि आपकी बॉडी में जाके एक शुगर रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो आजकल क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो या फिर बहुत ज़्यादा मीठा इंटेक करते हो या बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड आप इंटेक करते हो, तो एक लेवल पे आपका इंसुलिन मेंटेन रहता है, ब्लड शुगर एक लेवल पे मेंटेन रहती है। जितना ज़्यादा आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाएंगे उतना ज्यादा आपके शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा और उसकी वजह से आपका इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी। तो अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होगी तो हर बार आपका वो थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बॉडी में क्रेविंग्स का होना या इमोशनल ईटिंग का होना। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज आपने सुना होगा सेरोटोनिन। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हमें खुशी होती है, या फिर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है और सेरोटोनिन आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी को आदत हो जाती है कि मुझे इतना सेरोटोनिन तो चाहिए ही, और वो फूड को कंफर्ट फूड बना लेती है। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें ये सब फील हो रहा है। तो अभी तक तो हमने ये समझा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप वो फूड डायरी बनाते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस को कम करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अपनाइए, और कोई अगर हैबिट है तो उसको कम करने की कोशिश करो। बट जब ये प्रैक्टिकली आप करते हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है जिसको आपको करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम में जैसे कि आपको क्रेविंग हो रही है तो सबसे पहला स्टेप है 30 to 40 मिनट्स। मैं बोलती हूँ 42 मिनट्स एक ऐसा टाइम पीरियड है। कोशिश करो कि आप उस क्रेविंग से दूर जाएं एंड उस क्रेविंग में आप फॉल नहीं करो। तो किस तरीके से आप फॉल नहीं करोगे? फर्स्ट स्टेप, किसी से बात करो। अगर आपको ये फील हो रहा है तो आपके क्लोज जो भी हैं उससे आप इन प्रॉब्लम को डिस्कस करो, जो कि इस चीज को समझता हो। कई बार क्या होता है, हम जिससे डिस्कस करते हैं अगर वो आपकी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, एम्पैथेटिक नहीं है, तो इसका दूसरा इफेक्ट होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए, उसके बारे में बात करिए, वॉकिंग पे चले जाइए। अगर आपको किसी चीज का क्रेविंग हो रहा है तो वॉकिंग पे चले जाओ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको डांसिंग पसंद है या फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, देखिए इसको किस तरीके से आप फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ सकते हो। जब हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, आप वॉकिंग करते हो या डांस करते हो, तो भी सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन जो रिलीज हो रहा है, जो कि आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है, आपको कंफर्ट फूड में आपको वो एक फीलिंग ऑफ एलिवेशन दे रहा है, वही फीलिंग आप दूसरी चीजों से ला सकते हो। तो अगर आपको कोई हॉबी परस्यू करनी है तो वो आप हॉबी उस टाइम पे आप कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से आपका ध्यान उस पर्टिकुलर चीज से हटे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके, एंड माइंडफुल ईटिंग। आई थिंक दैट इज अ की टू हेल्दी ईटिंग। कभी भी डाइट नाम की कोई चीज नहीं होती, डाइट इज अ बिग मिसनोमर। आपको हेल्दी ईटिंग अपनी बॉडी के हिसाब से आपको खाना चाहिए, आपकी बॉडी की क्लॉक के हिसाब से खाना चाहिए, आपके हार्मोन्स के हिसाब से खाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ज्यादातर लोग आजकल आते हैं, मैम हम कीटो फॉलो करेंगे, हम इंटरमिटेंट फॉलो करेंगे। तो देखिए एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर तरह का डाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता। तो आपको अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी। कोई रूल्स नहीं होते, आपको न्यूट्रिशियस, हेल्थी, सीजनल, लोकल ईटिंग करना चाहिए। जो चीज जितना फ्रेश है, जितना नेचुरल है, नेचुरल मतलब जो आपकी ओरिजिनल फॉर्म में है, उसका आप इंटेक करने की कोशिश करो अपनी बॉडी के हिसाब से। अभी जैसे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट नहीं करती, आप किसी को जानते हो उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी बट आपको सूट नहीं करती है, तो आप लॉन्ग पीरियड तक आप भूखे रहते हो। जब आप लॉन्ग पीरियड तक भूखे रहते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है, देन यू हैव माइंडलेस ईटिंग। जल्दी डिनर करना चाहिए। तो जैसे आपने 6 o'clock की, अब मैंने डिनर कर लिया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रात में 8-9 बजे आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, और उस टाइम पे आप बिंज ईटिंग करते हो और आपका सारा जो मेहनत है वो पानी फिर जाता है। तो इससे बेटर ये है कि आप 8 to 9 के बीच में आप डिनर करिए जो कि बैलेंस हो। आप पूरा फ्रूट्स एंड सैलड्स एंड आप सूप पे आ गए,
प्रोटीन आपकी डाइट में कम हो गया, प्रोटीन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो बेसिकली आपका मील जो है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें ऑप्टिमम क्वांटिटी में कार्ब्स हो, फैट हो, क्योंकि फैट अगेन अगर आपके खाने में ऑप्टिमम फैट होगा तो वो लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी और डेफिशिएंसीज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका खाना है वो बैलेंस्ड हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज विच इज नॉट रियलिस्टिक तो वो हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और साथ में मिनरल्स एंड वाइटामिन, कई बार मिनरल्स एंड वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमको क्रेविंग्स होती है। तो जैसे आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में आपको सॉल्टी खाने का मन करेगा, आपको सोडा कुछ इस तरीके से पीने का मन करेगा, एरेटेड ड्रिंक्स लेने का मन करेगा। आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको भूख लगती रहेगी, वीकनेस रहेगी, और कई बार आपको डिफरेंट तरह की क्रेविंग्स होगी जिसको हम पीका भी कहते हैं। तो ऐसे फूड आपको अपनी डाइट को बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखो। थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो देखिए थॉट्स को आप जानते हैं कि अगर आप एक थॉट नेगेटिव थॉट आएगा तो वो एक ट्री की तरह है। अगर आपने एक थॉट लिया तो आपका जो ब्रेन है वो आपको डिफरेंट तरह की चीज़ों को, अलग अलग नेगेटिव चीज़ों के थॉट्स देगा और आप उस थॉट्स के वेब में जाके कंफ्यूज हो जाओगे एंड आपको लो फील होगा। तो बेटर है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेके आओ। जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है तो उसको हटा के पॉजिटिव थॉट को आप लेकर आओ। मैं यहाँ पे बहुत इजी टेक्निक आपको बताती हूँ जो हमारे सब पेशेंट्स के साथ वर्क करती है, दैट इज योर ब्रेथ वर्क। बहुत सिंपल है। लोग जनरली बोलते हैं कि मैम मेडिटेशन मुझसे तो नहीं होता। मेडिटेशन क्यों करना है? अगर आपके सेल प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड रहेंगे तो आपके फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, आपको जो डेफिशिएंसीज हैं वो नहीं होगी एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। तो ये भी एक कारण है। तो अभी हमें करना क्या है, ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। जस्ट ब्रीद इन, काउंट टिल 10, रोकें अपनी ब्रेथ को, अगेन काउंट टिल 10 एंड देन वापस से अपनी सांस को आप बाहर निकालिए और 10 तक गिनिए। आंखें बंद करके करिए और आपको जो पूरा ध्यान देना है वो आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे हाँ हमारे थॉट्स इधर तो जाते हैं, जाएंगे थॉट्स इधर उधर ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द ओनली थिंग इज जितना आपसे हो सकता है आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। इसको आप अराउंड 15 मिनट्स के लिए दिन में 3 बार करिए। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगी। सेल का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। आप जब आपका सेल का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा और आप थोड़ा सा लाइट फील करोगे तो अपने आप एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न की तरफ जाओगे। जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं वो अपने आप कम होंगी। तो ये एक चीज़ है जिसको अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आएं। कोई भी हैबिट को ब्रेक करने में या किसी भी चीज़ के रिजल्ट आने में इट टेक्स अराउंड 21 to 22 डेज। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पेशेंस रख के उसको फॉलो करना होता है। डेली आपको मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को एफर्मेशंस देने की, यस इट इज़ गोइंग टू वर्क, आई एम लुकिंग गुड और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी बात माने, अगर आप 7 डेज हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं आपके हिसाब से तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और वंस यू सी द रिजल्ट्स तो वो जो मोटिवेशन आता है, वो जो फीलिंग आती है अच्छा लगने की, उस फीलिंग को आप याद करें, उस फीलिंग को अपने दिमाग में रखें और फिर धीरे धीरे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। सब कुछ करने के बावजूद भी कई लोग बोलते हैं कि मैम नहीं, अब हमसे ये नहीं हो पा रहा है। आंखें बंद करो, विजुलाइज करो कि अगर आपका हेल्थ गोल आपको मिल जाता है, अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है एंड डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है तो हाउ विल यू फील। तो ये जो विजुलाइजेशन है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और वेट लॉस हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा। तो ये जो विजुलाइजेशन है ये आपको इतना ज़्यादा एनर्जी देगा कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी बताती हूँ। ये सब नहीं काम कर रहा है मैम, अब क्या करें, और क्रेविंग्स में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज 3 बाइट कंसेप्ट। 3 बाइट कंसेप्ट क्या होता है? क्रेविंग है ना, टेस्ट सिर्फ आपकी टंग तक होता है, टंग के बाद देयर इज नो टेस्ट। आप कुछ भी खाते हो वो सब बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं आप 3 बाइट कंसेप्ट को फॉलो करो। 3 बाइट कंसेप्ट क्या होता है? जब आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, सब लोग आसपास हैं और आप यू वांट टू एंजॉय दैट एनवायरनमेंट, तो टेक 1 बाइट, अच्छी तरीके से लीजिए एंड उस फूड को प्रॉपर इंजॉय करिए। फुल बाइट होना चाहिए, उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से च्यू करिए। एक बार 17 टाइम्स च्यू करना चाहिए, उसको अच्छे से च्यू करके एंड उसका पूरा आप टेस्ट लीजिए। सेकेंड बाइट हाफ होना चाहिए, अगेन उसको लो, फिर उसको अच्छे से च्यू करा, उसको पूरा एंजॉय किया, ले लिया,
थर्ड बाइट शुड बी अ वेरी स्मॉल बाइट। उतना ही खाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। जब तक ये आप 3 बाइट कंसेप्ट आप फॉलो कर रहे हो तब तक ठीक है, बट अगर इससे ज्यादा आप इनटेक करते हो तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिहाइड्रेशन। कई बार पानी की कमी को हम भूख के साथ कंफ्यूज करते हैं। ऐसा कई बार नहीं होता, ऐसा बहुत बार होता है। हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है भूख और प्यास में। तो यहाँ पे आप क्या करें, मिनिमम 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। एक बहुत ईजी तरीका है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। और अगर ये हर्बल वाटर्स है, मैं आपको यहाँ पे एक हर्बल वाटर की रेसिपी बताती हूँ, आप इसका इंटेक करिएगा एंड 100% आपकी यहाँ पे क्रेविंग्स कम होगी। आपको 15 ग्राम्स ऑफ सौंफ लेना है, 15 ग्राम्स ऑफ जीरा लेना है और साथ में 15 ग्राम्स ऑफ अजवाइन लेना है। इन तीनों चीजों को लेके 2 लीटर पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से उबाल के इसको छान के आप रख लो। इस 2 लीटर पानी को आप सुबह से लेकर शाम तक पीजिए और आप मुझे बताइएगा आपकी टी और कॉफी की क्रेविंग कितनी कम हुई। आप इस चीज को एक बार करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। जब इनिशियली कोई हमारे पास आता है और उनको लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको ये सिंपल ड्रिंक बताती हूँ और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे क्रेविंग में, इमोशनल ईटिंग में बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। साथ में ये जो हर्ब्स होती हैं ये आपकी क्रेविंग्स को और ज्यादा कम करती है। तो इसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा। डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को जब इस तरीके की इमोशनल ईटिंग का आपका मन करता है। और साथ में 30 to 40 मिनट्स कुछ भी ऐसा करो कि इसको भूल जाओ। 30 to 40 मिनट्स के बाद आपको याद ही नहीं आना है कि आपको इस तरीके का कुछ मन कर रहा था। 21 डेज के बाद व्हेन यू आर इन हेल्दी ईटिंग पैटर्न, आप एक बैलेंस्ड मील ले रहे हो, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि इस तरीके की क्रेविंग्स, जो स्ट्रेसफुल ईटिंग होता है या फिर जो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, वो आप कभी भी फील नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं।